Arvind English classes. जय हिंद, वंदे मातरम all student. Welcome all of you in English class. Today we shall solve the model paper second of 10th class. So let us start. We shall start the model paper section D. क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. रीड मिस पढ़िए, द फॉलोइंग मिस होता है निम्नलिखित, पैसेज मिस होता है गद्यांश, एंड मिस और आंसर मिस उत्तर दीजिए, द क्वेश्चंस मिस प्रश्नों के, गिवन बिलो इट मिस जो इसके नीचे दिए गए हैं. निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए हैं. ध्यान दीजिए बच्चों. क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज़ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज. एक पैसेज आप लोगों में आएगा, हमने पूरा पैसेज नहीं टाइप किया है तो केवल आप लोग जो है इसे समझ लीजिए. पैसेज आप लोगों के मॉडल पेपर में दिया गया है, उसमें से देख लेना. तो केवल जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं. ध्यान दीजिए. क्वेश्चन वन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज. हु मिस कौन, इज मिस है, द राइटर मिस लेखक, ऑफ अबव पैसेज मिस होता है उपरोक्त गद्यांश का. उपरोक्त गद्यांश का लेखक कौन है? तो आंसर इसका देखिए, नेल्सन मंडेला इज द राइटर ऑफ द अबव पैसेज. नेल्सन मंडेला इज मिस है, द राइटर मिस लेखक, ऑफ द अबव पैसेज मिस होता है उपरोक्त गद्यांश के. यानी कि उपरोक्त गद्यांश के जो लेखक हैं उनका नाम नेल्सन मंडेला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट वे द ऑपरेजेड एंड द ऑपरेजर रॉबर्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. इन व्हाट वे मिस होता है किस प्रकार से या किस तरीके से. आर मिस है, द ऑपरेजेड मिस होता उत्पीड़ित, एंड मिस और द ऑपरेजर मिस होता है जो अत्याचारी लोग होते हैं. रॉबर्ट मिस खनन हुआ, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी मिस होता है उनकी मानवता का. तो उत्पीड़ित और अत्याचारी लोगों की मानवता का जो खनन था वो किस प्रकार हुआ. तो इसका आंसर देख लेते हैं. आंसर है, ऑपरेजेड एंड ऑपरेजर बोथ आर रॉबर्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी व्हेन फ्रीडम इज टेकन अवे एज प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस टेक प्लेस. ऑपरेजेड मिस उत्पीड़ित एंड ऑपरेजर मिस होता है अत्याचारी, बोथ आर रॉबर्ड दोनों का खनन हुआ, आप देयर ह्यूमैनिटी मिस उनकी मानवता का. जो उत्पीड़ित थे और जो अत्याचारी थे उन दोनों की मानवता का जो है खनन हुआ. व्हेन मिस जब, फ्रीडम मिस स्वतंत्रता, इज मिस है, टेकन अवे मिस छीन ली गई, एज प्रेजुडाइस मिस होता है दलित, एंड मिस और नैरो मिस संकुचित, माइंडेडनेस मिस होता है उदारता वाले, टेक प्लेस माने जो ले ली गई. तो क्या बताया गया है, उनका जो खनन था वो किस प्रकार हुआ है, जब उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई और जो दलित और संकुचित उदारता वाले लोग थे उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था. अब लॉन्ग आंसर देख लेते हैं. 1 सेकेंड स्टूडेंट, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं. लॉन्ग आंसर देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज लेंचो राइट टू गॉड. व्हाट वाज लेंचोज बिलीफ. तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बताया गया है. व्हाट मिस क्या, वाज मिस था, लेंचो मिस होता है लेंचो ने, राइट मिस लिखा, टू गॉड मिस होता है भगवान को. लेंचो ने भगवान को क्या लिखा. व्हाट मिस क्या, वाज मिस था, लेंचोज मिस होता है लेंचो का, बिलीफ मिस होता है विश्वास. यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी है, सोना चाहिए था, छूट गया है टाइपिंग में, तो आप लोग ध्यान दे लेना. तो लेंचो का विश्वास क्या था और लेंचो ने क्या लिखा इसके बारे में हम लोग देखते हैं. लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर. लेंचो मिस लेंचो वाज मिस था एक हार्ड वर्किंग फार्मर मिस होता है बहुत परिश्रमी किसान. लेंचो एक परिश्रमी किसान था.
ही हॉपेड फॉर ए गुड क्रॉप। ही मिस उसने, हॉपेड मिस आशा की थी, फार मिस के लिए, ए मिस एक, गुड मिस अच्छी, क्रॉप मिस फसल की। उसने जो आशा की थी ये अच्छी फसल आने की। इफ़ मिस यदि द कॉर्न फील्ड मिस होता है अनाज के खेत को, गॉट मिस मिल जाता है, सब मिस कुछ, रेंस माने वर्षा। तो यदि जो अनाज के खेत थे उनको अच्छी थोड़ी सी वर्षा मिल जाती तो अच्छी फसल आने की आशा थी। लेंचो वाज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड सीज एवरीथिंग। लेंचो वाज मिस था, इंस्ट्रक्टेड में सिखाया गया, दैट गॉड मिस भगवान, सीज माने देखता है, एवरीथिंग माने हर चीज़। लेंचो को सिखाया गया था कि भगवान हर चीज़ देखता है। गॉड आल्सो सीज व्हाट इज हाइडन इन मैंस कंसाइंस। गॉड मिस भगवान, आल्सो मिस भी, सीज मिस देखता है, व्हाट मिस जो, इज मिस है, हाइडन मिस छिपा हुआ, इन मिस में, मैंस मिस होता है आदमी की, और कंसाइंस मिस होता है अंतर आत्मा में। भगवान आदमी के अंदर या आदमी के अंतर आत्मा में जो छिपी हुई चीज़ें हैं उनको भी देखता है। लेंचोज मिस लेंचो की टोटली कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड बाय हाइलस्टॉर्म। लेंचोज मिस होता लेंचो की टोटली मिस संपूर्ण, कॉर्न मिस फसल, वाज मिस थी, डिस्ट्रॉयड मिस नष्ट हो गई, बाय मिस द्वारा, हाइलस्टॉर्म मिस होता है तूफान से या तूफान में जो पत्थर आए थे उनसे। लेंचो की संपूर्ण जो फसल थी वो ओलों के माध्यम से नष्ट हो गई या ओलों के द्वारा नष्ट हो गई। सो मिस इसलिए, ही मिस उसने, रोट मिस लिखा, ए लेटर मिस होता है एक पत्र, टू गॉड मिस भगवान को, फार मिस के लिए, ए मिस ए 100 पीसोज मिस होता है 100 पैसों के लिए, टू सर्विव मिस होता है जीवित रहने के लिए। इसलिए लेंचो ने भगवान को 100 पैसों के लिए पत्र लिखा जिससे कि वह जीवित रह सके। लेंचोज बिलीफ लेंचो का भरोसा था, इन गॉड मिस होता भगवान में, वाज मिस था, सो स्ट्रांग माने बहुत ज़्यादा। लेंचो का भगवान में जो भरोसा था वो बहुत ज़्यादा था कि यानी कि दैट मिस की गॉड वुड हेल्प हिम श्योरली, कि भगवान उसकी निश्चित रूप से सहायता करेगा। ये बच्चों लॉन्ग आंसर था और जिस भी छात्र को समझ में ना आए तो पूछ सकता है। अब शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय एपार्थीड। व्हाट मिस क्या, इज मिस है, द मीन्ट माने मतलब, बाई मिस द्वारा, एपार्थीड मिस होता है रंगभेद। यानी कि जो शब्द एपार्थीड दिया गया है, एपार्थीड जो दिया गया है इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। एपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो एपार्थीड मिस होता है रंगभेद, इज मिस है, ए मिस एक, पॉलिटिकल सिस्टम मिस होता है राजनीतिक पद्धति या राजनीतिक व्यवस्था भी कह सकते हो, दैट सेपरेट्स मिस अलग करता है, पीपल मिस लोगों को, अकॉर्डिंग मिस होता है के अनुसार, टू देयर रेस मिस होता है उनकी जाति के। तो एपार्थीड जो है एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करता है। 1 सेकेंड स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट डज एने राइट इन हिर फर्स्ट एसे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट मिस क्या, डज एने मिस एने या जो लड़की थी, राइट मिस लिखती है, इन हर फर्स्ट एसे मिस होता है अपने पहले एसे में या पहले निबंध में। तो एने जो थी वो अपने पहले निबंध में क्या लिखती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। हर फर्स्ट ऐसे वाज दैट ए चैटर बॉक्स। उसका जो पहला ऐसे था, हर फर्स्ट ऐसे में उसका पहला जो निबंध था, दैट ए चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स मिस होता है एक बातूनी। तो उसका पहला जो ऐसे था एक बातूनी पर आधारित था। शी रोट दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट। सी रोट उसमें उसने क्या लिखा था, सी रोट उसने लिखा दैट टॉकिंग मिस होता बातचीत करना
इज मिस है, ए मिस एक स्टूडेंट मिस होता है छात्र की, और ट्रेट मिस होता है विशेषता। यहाँ पर ट्रेट मिस क्या बताया गया है? विशेषता। तो उसने लिखा कि जो बातचीत करना होता है वो स्टूडेंट की एक विशेषता है या छात्र की एक विशेषता है। सी मिस उसने, सी मिस वह, इनहेरिटेड मिस होता है, जिससे मान लीजिए क्या कहते पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहना, या कहते हैं जो परंपरा युक्त होता है। द ट्रेट मिस होता है विशेषता, फ्रॉम मिस से, हर मिस उसने, मदर मिस होता है अपनी माँ से मिली थी। इनहेरिटेड मिस होता है विरासत भी होती है, यानी कि जो उसे ये विशेषता थी वो अपनी माँ से विरासत पे मिली थी। इसका मतलब यह है उसकी माँ भी बहुत बतूनी थी भाई। सी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट, सी मिस वुड ट्राई टू मिस होता है प्रयत्न करेगी, कंट्रोल इट मिस होता है इस पर नियंत्रण करने का, तो वह इस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंडियन लेजेंड रिगार्डिंग टी। व्हाट मिस क्या, इज मिस है, द इंडियन मिस होता है भारतीय, लेजेंड मिस कहानी, रिगार्डिंग टी मिस होता है टी के अनुसार या चाय के अनुसार, या चाय के पक्ष में भी कह सकते हो, यानी कि चाय के पक्ष में भारतीय कहानी क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेस्टिक cut off his eyelid because he felt sleepy during the meditation। एन मिस एक, एंशिएंट मिस होता है प्राचीन, बुद्धिस्ट मिस होता है बौद्ध, एसेस्टिक मिस होता है भिक्षु। एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु ने कट ऑफ मिस काट डाले, हिज मिस अपनी, आईलिड्स मिस होता है पलकों को। एक बौद्ध भिक्षु ने अपनी पलकों को काट डाला, तो क्यों काटा था इसके बारे में देख लेते हैं। बिकाज मिस क्योंकि, ही मिस उसने, फेल्ट मिस महसूस किया, स्लीपी मिस होता है नींद, ड्यूरिंग मिस दौरान, द मेडिटेशन मिस होता है ध्यान के। तो उसने अपनी आँखों की पलकों को क्यों काट डाला था, क्योंकि उसने जो है ध्यान के समय उसको नींद लगने लगती थी। फिर क्या हुआ, 10 टी प्लांट्स ग्रेव आउट ऑफ हिज आईलिड्स, 10 टी प्लांट्स मिस होता है 10 चाय के पौधे, ग्रेव आउट मिस होता उगाए, ऑफ हिज, वैसे यहाँ पर ऑन हिज होना चाहिए, ऑन हिज आईलिड्स मिस होता उसकी पलक पर, तो उसकी पलक पर जो है 10 चाय के पौधे उगाए। आफ्टर ड्रिंकिंग इट मिस होता है इसको पीने के बाद, बेनिसेट स्लीप, बेनिसेट मिस होता है गायब हो गई, स्लीप मिस होता है निंद्रा, तो इसके वो पीने के बाद नींद बिल्कुल गायब हो गई। अब आगे स्टांजा देखते हैं बच्चों। स्टांजा आप लोगों का है, दे ब्रिंग मी, फिर डॉट डॉट ड्रॉप देम। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टांजा से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, बोर्ड में, तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द पोएम एंड द पोएट। ये जो पैसेज, वो स्टांजा जो दिया गया है, ये किस कविता से लिया गया है और इसका पोएट कौन है, यानी कि इसका कवि कौन है। तो नेम ऑफ द पोएम, कविता का नाम एनिमल्स, कविता का क्या नाम है, एनिमल्स है। और नेम ऑफ द पोएट, कवि का नाम वाल्ट विटमैन, इसके जो कवि हैं वो वाल्ट विटमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द टोकन दैट द पोएट says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him। ये क्वेश्चन है। व्हाट मिस क्या, आर मिस है, द टोकन मिस होता है यहाँ पर चिन्ह मान सकते हैं या संकेत भी कह सकते हो। दैट द पोएट मिस होता है कवि, सेज मिस कहता है, ही मिस उसे, में मिस सकते हैं, हैव ड्रॉपेड मिस होता है छोड़ा जा, लॉन्ग एगो मिस होता है बहुत समय पहले, एंड मिस और विच मिस कौन सा, कौन से, एनिमल्स मिस जानवर, हैव केप्ट फॉर हिम मिस होता है उसके लिए रखे गए हैं। तो कब इस कविता में किस चीज़ को चिन्हित करता है कि जिसे बहुत समय पहले छोड़ा गया है और किस प्रकार के जानवरों को उनके लिए रखा गया है। तो ये ध्यान दे लीजिए, इसमें
इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका द टोकन आर द क्वालिटीज ऑफ मैन दैट मैन हैज लेफ्ट टू एब्जॉर्ब। द टोकन मिस जो होता है, चिन्ह आर मिस है, द क्वालिटीज मिस गुड ऑफ मैन माने व्यक्ति के, दैट मैन मिस व्यक्ति, हैज लेफ्ट माने छोड़ चुका है, टू ऑब्जर्व मिस होता है उनको निरीक्षित या निरीक्षण में लेना या निरीक्षित करना। तो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति के गुणों को ऑब्जर्व करना छोड़ चुका है, यानी कि एक व्यक्ति ही व्यक्ति के गुणों को ऑब्जर्व करना जो है छोड़ चुका है, ये चिन्हित करता है। एनिमल्स हैव केप्ट दोज क्वालिटीज फॉर द पोएट। लेकिन जो एनिमल्स मिस होता है जानवर, एनिमल्स हैव केप्ट मिस होता है रखे हुए हैं, दोज क्वालिटीज मिस होता है गुणों को, फॉर द पोएट मिस होता है कवि के लिए। हालांकि इंसान ने उन गुणों को पहचानना छोड़ दिया है, लेकिन कवि के लिए जो जानवर हैं उन गुणों को अभी भी रखे हुए हैं। दे वुड रिमाइंड द पोएट दैट ही हैड फॉरगेटन या फॉरगॉट ऑब्जर्वेशन दोज क्वालिटीज। दे वुड रिमाइंड, उसको पुनः याद दिलाते हैं, द पोएट मीन्स कवि को, यानी किसे याद दिलाते हैं, कवि को याद दिलाते हैं। ही हैड फॉरगॉट यानी कि वह भूल चुका है, ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है निरीक्षण, दोज क्वालिटीज मीन्स होता है उन गुणों को, यानी कि कवि को भी यह पुनः याद दिलाया जाता है या याद दिलाते हैं ये जानवर कि वह भी जो है उन गुणों को निरीक्षित करना या निरीक्षण में लेना भूल चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल आइडिया स्टूडेंट। सेंट्रल आइडिया जो है फॉग की हमने राइट की है, और जिस भी स्टूडेंट को समझ में ना आए तो पूछ सकता है। द पोएम फॉग कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग, जो कविता है वो फॉग वो कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा रचित है। द पोएट कंपेयर्स द अराइवल ऑफ द फॉग टू दैट ऑफ काइटन साइलेंटली एंड स्लोली। कब क्या कहना चाहता है, द पोएट मिस कब कंपेयर्स मिस तुलना करता है, द अराइवल मिस होता है आते हुए, ऑफ द फॉग मिस होता है कोहरे को, टू दैट ऑफ काइटन मिस होता है एक बिल्ली के बच्चे की तरह, साइलेंटली मिस होता है शांत, एंड स्लोली मिस होता है धीरे से। तो कवि जो है फॉग की या कोहरे के आने की तुलना करता है कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा शांत रूप से और धीरे से आता है, उसी प्रकार कोहरा भी शांत रूप से और धीरे से आता है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं या नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द फॉग कम्स ओवर द हार्बर वाटर्स। द फॉग मिस होता है कोहरा, कम्स मिस आता है, ओवर मिस ऊपर, द हार्बर वाटर मिस होता है जहाँ पर अधिक पानी भरा होता है, उस क्षेत्र को हार्बर वाटर्स कहते हैं। तो जो फॉग होता है वो हार्बर वाटर्स के ऊपर आता है। द पोएट मिस होता है कवि, द पोएट मिस कवि, डिस्क्राइब मिस उल्लेख करता है, अबाउट द स्ट्रॉन्ग मिस होता है जोरदार, इमेज मिस कल्पना करता है, ऑफ द फॉग मिस होता है कोहरे की, इन द फॉर्म ऑफ द कैट मिस होता है एक बिल्ली के बच्चे के रूप में। तो कवि जो है इस पोएम का उल्लेख करता है, बहुत जोरदार कल्पना करता है इस फॉग की, वो भी किसके रूप में करता है, एक बिल्ली के बच्चे के रूप में करता है। इट कवर्स द ओल सिटी एंड द हार्बर। इट मिस या कवर्स मिस ढक लेता है, द ओल मिस होता है संपूर्ण, और सिटी मिस होता है शहर को या नगर को, एंड हार्बर्स मिस होता है जहाँ पर जलाशय होता है, जहाँ पर कह सकते हो जहाँ पर जलयान आते जाते हैं उसको हार्बर कहा जाता है। तो इसमें बताया गया है कि यह संपूर्ण सिटी और हार्बर को भी जो है ढक लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम लंदन स्टोर्स।
हाउ मिस कैसे डिड ग्रिफिन स्कैप मिस बच निकला फ्राम लंदन स्टोर मिस होता है लंदन स्टोर से। ग्रिफिन लंदन स्टोर से कैसे बच निकला, इसका आंसर देख लेते हैं। व्हेन ग्रिफिन सा टू असिस्टेंस ऑफ द लंदन स्टोर अप्रोचिंग। व्हेन मिस जब ग्रिफिन ने सा मिस देखा, टू मिस दो, असिस्टेंस मिस होता सहायकों को, आप लंदन मिस होता लंदन के, स्टोर मिस होता संग्रहालय, अप्रोचिंग मिस होता है आते हुए। जब ग्रिफिन ने लंदन के संग्रहालय से या संग्रहालय के दो सहायकों को आते हुए देखा, ही मिस अफ्रेड मिस डर गया, एंड मिस और बिगैन टू रन मिस होता है दौड़ने लगा, तो वह डर गया और दौड़ने लगा। दे मिस वह नेचुरली मिस होता संभवतः, गेव चेस मिस होता चुनौती दे रहे थे या चुनौती दी, तो उन्होंने संभवतः उसे चुनौती दी, यानी कि उसके बिल्कुल पीछे ही पड़ गए, जैसे कि तुम लोग किसी के पीछे पड़ जाते हो। इन द एंड मिस होता अंत में, ही मिस वह वाज मिस था, एबल मिस होता योग्य हो गया, टू स्केप मिस बचने में, लेकिन अंत में ग्रिफिन बचने में योग्य हो गया। ओनली मिस केवल बाय मिस द्वारा, क्विकली मिस होता जल्दी से, टेकिंग ऑफ मिस उतार डाले, हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ मिस होता है अपने नए कपड़े, एंड बिकेम इनविजिबल मिस अदृश्य हो गया, उसने शीघ्रता से अपने नए कपड़े उतार डाले और अदृश्य हो गया। इस प्रकार वह बचने में सफल रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का, व्हाट डिड लेसेस डू टू रिप्लेस द नेकलेस। व्हाट डिड मिस होता है क्या, यहाँ पर किस प्रकार का होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार दिया गया था। लेसेस डू रिप्लेस माने होता बदले में दिया, द नेकलेस मिस होता है नेकलेस के, यानी कि नेकलेस के बदले में जो है लेसेल्स ने क्या दिया, तो ध्यान दीजिएगा, या क्या किया भी कह सकते हो। टू रिटर्न द लॉस्ट नेकलेस बोथ ऑफ देम हैड टू वर्क हार्ड, यानी कि टू रिटर्न मिस होता लौटाने के लिए, द लॉस्ट मिस होता खोया हुआ, नेकलेस मिस हार, बोथ ऑफ देम मिस होता उनके लिए, हैड टू माने करना पड़ा, वर्क हार्ड मिस होता है कठिन कार्य। तो जो नेकलेस उन्होंने उधार लिया था उसको जब उन्होंने लौटाया तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। क्या क्या करना पड़ा है देखते हैं। दे मिस उन्होंने, बोरोवेड मिस होता उधार लिया, मनी मिस धन, एंड मिस और इवन यूज द मनी मिस होता है धन का प्रयोग किया, लेफ्ट बाय मिस्टर लॉसेल्स फादर, यानी कि जो लॉसेल्स के यानी कि लॉसेल के जो पिताजी धन को छोड़ गए थे उसका भी प्रयोग किया और उन्होंने उधार भी लिया। द नेकलेस वाज बॉट फॉर 36,000 फ्रैंक्स एंड गिवन बैक टू मिसेज फॉरेस्टियर। द नेकलेस मिस हार वाज मिस था, बॉट मिस खरीदा गया, फॉर मिस के लिए, 36,000 मिस होता 36,000 फ्रैंक्स, एंड मिस और गिवन माने दिया गया, बैक मिस वापस, टू मिसेज मिस होता श्रीमती फॉरेस्टियर को, जो श्रीमती फॉरेस्टियर से उन्होंने उधार यानी कि जो है उधार हार लिया था उसको उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स में खरीद कर वापस कर दिया, क्योंकि वो डांस करने गई थी लेसेल अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ पर वो हार गिर गया था, तो उसको वापस करने के लिए उन्होंने साहूकार से जो है रुपए भी उधार लिए थे और जो लेसेल के पिता थे उनका भी उन्होंने धन जो था उसका भी यूज किया और बाद में 36,000 में खरीद कर उसको दे दिया। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है आप लोगों का। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सुरेखा एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी भोली। डिस्क्राइब मिस उल्लेख कीजिए, द कैरेक्टर मिस चरित्र का आप सुरेखा के चरित्र का या चरित्र चित्रण कीजिए। एज डिपिक्टेड मिस होता है निरूपित है, इन द स्टोरी मिस होता कहानी में भोली। तो एक भोली कहानी जो आप लोगों में है
उसमें जो सुरेखा का चरित्र चित्रण है जो निरूपित है उसका उल्लेख करना है। आपको बताना है कि सुलेखा यानी कि सुरेखा जो थी उसका चरित्र चित्रण क्या था। सुलेखा वाज ए लिटिल गर्ल। सुलेखा जो थी एक छोटी लड़की थी। हर चाइल्डहुड नेम वाज भोली, और उसके बचपन का जो नाम था वो भोली था। सी हैड स्मॉल पॉक्स मार्क ऑन हर फेस, और उसके जो चेहरे पर थे वो चिकन पॉक्स के जो है चिन्ह थे। एंड मिस और सी स्टैमर्ड, और वह हकलाती भी थी। सी वॉज नॉट ब्रिलियंट इन हर चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में जो है ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थी, यानी कि बुद्धिमान नहीं थी। बट व्हेन सी बिगेन टू गो टू स्कूल, किंतु जब उसने स्कूल जाना शुरू किया, सी अचीव्ड नॉलेज, उसने ज्ञान प्राप्त किया। नाउ सी हैड नॉट हेजिटेशन टू स्पीक, अब उसको बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। हेजिटेशन मीन्स होता है हिचकिचाहट। सी गैनेड कॉन्फिडेंस, उसने जो है अनुभव को प्राप्त किया। एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, अपने शादी के समय, सी स्पोक इन ए क्लियर लाउड वॉइस, वह जो है तेज और स्वच्छ आवाज़ में बोली। हर पेरेंट्स एंड अदर बीन वाचिंग, उसके माता पिता और अन्य लोग देखते ही रह गए। सी बिकेम वेरी एंग्री एट द बिहेवियर ऑफ विशंभरनाथ, और वह विशंभरनाथ के व्यवहार पर, क्योंकि उन्हीं से शादी होने जा रही थी और इसने रुपए मांग लिए थे क्योंकि इसके चेहरे पर चिकन पॉक्स थे, तो इसके कारण जो रुपए जब उसने मांगे तो उसके व्यवहार पर वह बहुत भोली नाराज़ हो गई कि देखो भाई हमारे पिताजी से इतने रुपए मांग रहा है तो बहुत दुष्ट आदमी है। तो उसके व्यवहार पर जो है विशंभरनाथ के व्यवहार पर वह बहुत नाराज़ हो गई थी। सी टोल्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से बताया, दैट सी नीड नॉट गेट मैरिड, किसे शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज सेकेंड मॉडल पेपर सॉल्व किया है और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और जिस भी छात्र छात्रा को समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।